होता है ना, टुकड़े तो हम ही स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई थॉट आया उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा वाला है तो राम की तरफ चला जाएगा और बुरा वाला है तो रावण की तरफ। स्टार्टिंग तो वहां से ही होती है ना। हाँ, बाबा कहते तुम सारे विश्व के मालिक थे, और विश्व के मालिक माना ये सारा कुछ जो अंदर है ना, विश्व मन बुद्धि संस्कारों का विश्व, संकल्पों का विश्व, है ना। तो उसके मालिक माना मुझे प्योर एक्सेप्टेंस जो मेरा नेचर है। तो मुझे पता है कि ये सारा आ ही इसलिए रहा है कि ये सारा कुछ मुझसे ही बना हुआ है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा। इसलिए मालिक सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। और आकाश पृथ्वी समुद्र माना क्या, मन बुद्धि संस्कार सारा, कोई अलग से उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब तो टुकड़े हो गए, अब मैंने अलग से देखना चालू किया है ना, कि मन मेरा नहीं है, मन अलग, बुद्धि मेरी नहीं है, बुद्धि अलग। तो टुकड़े वही हो गए, है ना। यह किसी को पता नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। कभी नहीं घिसता, चलता ही रहता है, क्योंकि वो एवर प्रेजेंट कांस्टेंट कंटिन्यू होता है, वो सत्य। इसलिए अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। क्योंकि वो एवर प्रेजेंट है। मैं एवर प्रेजेंट सत्य हूँ, तब उसके ऊपर सारा चलेगा। अगर मैं ही मेरे सत्य नहीं जानती तो क्या हो जाएगा, सारा कुछ खत्म, है ना। बाबा कहते कोई मोक्ष आदि पाते नहीं, जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उनकी अनेक उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्य में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। जहाँ पर भी जाओ तो कहाँ जाते हैं हम। पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि मैं कहीं जा सकती हूँ। कौन जा रहा है ये शांति ढूंढने के लिए। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। क्लियर कर रहे हैं ना बाबा, कि जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले, यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। यही तो देह अभिमान है। हाँ, कि मैं, पता है जब बाबा बोलते हैं ना राजयोग सहज है सरल है, ऐसे बोलते हैं ना बाबा के, ऐसे शब्द कैसे वंडर होते हैं। हाँ, कि सबसे सहज है राजयोग, ऐसे बताते हैं ना बाबा। किसके लिए सहज होगा, ये जो बोल रहे हैं ना मन को शांति कैसे मिले, किसके लिए सहज होगा वो राजयोग, जिसने अपनी अंतर्मुखता से किया है ना, उसके लिए सहज होगा। और जो जिसने बाह्य मुखता से किया होगा ना, उसके लिए मेहनत है, फिर इतना भारी लगेगा ना जो कभी नहीं किया होगा, है ना। इसलिए मन की शांति, जब मुझे पता है ना कि मन कोई अलग एंटिटी नहीं है, मन मुझसे ही बना हुआ है और बेहद का मन है, हद का नहीं है। हाँ, निराकार है वो, उसका कोई आकार नहीं है। तो शांति मुझे पता है, ढूंढेंगे नहीं हम। वो शांति मेरा स्वधर्म जिसे बाबा बोलते हैं वो है। तो देह अभिमान नहीं होता, फिर क्या होता है, नेचुरल नेचर, है ना। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, देखो ऑर्गन्स है ना। ये उसका ही पार्ट है, माना उसका ऑर्गन्स। ऑर्गन्स तो क्या बोलते हैं हिंदी में,
जो भी होगा। तो वो उससे ही बने हुए हैं, है ना? उसको हम निकाल नहीं सकते। बाकी ये सब शरीर की इंद्रियाँ है ना? है ना? ये सारा कुछ ये इंद्रियाँ, ये मन, बुद्धि सारा कुछ मेरे अंदर है, ये समझ लो आप। तो मैं शांति कहाँ ढूँढने जाऊँगी? फिर हमारे शब्द कैसे होते हैं? मैं 1 घंटा शांति लेने के लिए सेंटर चली जाऊँ तो मन को शांति मिल जाए। मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे शांति मिलेगी, मिल सकती है ऐसे शांति। हुँ। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले? वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसमें कर्म तो करना ही है। हाँ, स्वधर्म ही शांत है। मेरे शरीर का स्वधर्म, मेरी बॉडी का स्वधर्म शांत नहीं है, मेरा स्वधर्म शांत है। इसलिए ये कहना गलत है कि मन को शांति कैसे मिले, है ना? इसमें बाबा कह रहे हैं इसमें कर्म तो करना ही है। हुँ? तो अब हम है ना समझते हैं कि ये जो सारा बाबा बोल रहे हैं ना कि आत्मा के ऑर्गन्स है मन और बुद्धि, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं, मन को शांति कैसे मिले? तो जब हम माइंड और बॉडी को अलग-अलग समझ रहे हैं ना, हुँ? तो इसका मीनिंग बहुत गहरा है ना? जब हम बोलते हैं ना ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, तो भाव कहते हैं, है ना? अशरीरी कहते हैं ना? अव्यक्त जिसे बाबा कहते हैं, है ना? अव्यक्त फरिश्ता सारा कुछ बाबा बोलते हैं, राइट? तो फिर शरीर की जो सेंसेशन चेंज हो, तो मैं तो अशरीरी हूँ, हाँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ? शरीर की सारी सेंसेशन चेंज सेकंड बाय सेकंड हो रही है। पर मैं तो अशरीरी हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है क्या? हुँ? बॉडी की, वो मेंटल माइंड की, है ना? मेंटल स्टेज जो है वो चेंज हो जाती है ना? कभी 2 दिन भी रहती है, कभी 4 दिन बहुत अच्छी रहती है, 6 दिन घर खराब भी रहती है, 6 दिन बहुत अच्छी, 10 दिन खराब। आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? आप तो अशरीरी हो। हुँ? तो जितना आपको अपना वो ट्रुथ पता होगा ना, होता क्या है कि हम जितना माइंड की वो फ्लक्चुएशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। पता है आपको क्यों ज़रूरी है? कि ये अंत तक भी आएगी। यही डेफ़िनेशन बाबा बोलते हैं माया का, बोलते हैं ना कि माया अंत तक आएगी, है ना? तो वो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड के लिए बोल रहे हैं बाबा, है ना? कि किस हद तक आप उससे दूर होते जा रहे हो, मतलब किस हद तक आप अपने उस सत्य को जान रहे हो कि वो स्टेट नहीं है, वो टेम्पररी स्टेट नहीं है, वो आपका सत्य है। हुँ? वो टेम्पररी नहीं होता, वो आपका सत्य है, वो प्योर अलाउंस, वो स्पेस लाइक ट्रुथ, है ना? जिसमें कोई भी अनुभव आए, जाए, मेरा सत्य टच नहीं हो सकता। मन में कितने भी डिस्टर्बेंस आ जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही। ये है स्पेस लाइक बीइंग का ट्रुथ। कब खत्म होंगे? जिस दिन आपने ये जान लिया ना, सत्य समझ लिया ना, तब मर्ज हो जाएँगे, है ना?
तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर है ना कम-कम होता जाता है। हुँ? क्योंकि आपको अपना वो अनचेंजेबल, अनडिस्टर्ब सत्य रियल लगने लगता है। तो वो वाइब्रेशन दूसरों को मिल रही है। ये लाइन है ना पकड़ लो, समझ लो कि वो वाइब्रेशन जो आप समझ रहे हो ना कि मेरा सत्य वो अनचेंजेबल, अनडिस्टर्ब सत्य वो रियल जब मुझे लगने लगता है ना, तब वो वाइब्रेशन आपकी दूसरों को मिल रही है। आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अनकॉन्शियसली, उनको मिल रही है और वो उनके ऊपर भी असर हो रहा है। इसको बाबा बोलते हैं हाईएस्ट सेवा। हाँ, फिर हम जब बोलते हैं ना कि मैं तो इनके लिए इतना सारा कुछ कर रही हूँ, मैं सिर के बाल से उनके पैरों को साफ कर रही हूँ, फिर भी उनको पैरों में खुजली हो रही है। हाँ, मैं पूरा मुंडी काट कर दे रही हूँ, फिर भी उनको तो कोई पड़ी ही नहीं है। बोलते हैं ना कि मैं कब यहाँ से चली जाऊँ, ये हेल, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कि मैं क्यों रह रही हूँ इनके साथ, ये मैं ही हूँ जो उनके साथ रह रही हूँ, नहीं तो मैं क्या ही कर दूँ। इसीलिए मैंने ज्ञान लिया ये सारों को सीधा करने के लिए, है ना? बोलते हैं ना अनअवेयरली ये सारा कुछ बोलते थे हम, है ना? बोलते थे या बोल रहे हैं पता नहीं है, पर ये अनअवेयरली हम ऐसा कुछ कर रहे थे, है ना? तो जब बोला ना कि वो वाइब्रेशन, है ना? तो मुझे पता नहीं है ना? क्या होता है कि मुझे उस टाइम पता नहीं होता है, ऐसे ही बस बस इतना बोरडम लग रहा होता है कि यहाँ से चले जाएँ। पर सुनना अब कान खोल कर, है ना, ध्यान से। मुझे उस जगह पर बाबा जो बोल रहे हैं ना कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि ये सारा समझना ज़रूरी है, कोई अलग नहीं है ये। तो उस समझने के लिए कि मुझे उस जगह पर इसलिए रखा हुआ है, मैं क्यों नहीं हिल रही उस जगह पर कि बाबा ने मुझे, है ना, चुन कर बिठाया है वहाँ पर, चुन कर बिठाया है ना? कि वहाँ आपकी ज़रूरत है। हुँ? वहाँ एकदम आपके स्टिल साइलेंस प्रेज़ेंट की अपने अंदर जो सारा ये महाभारत देख रहे हैं ना साक्षी होकर, जितना आप अपने अंदर के वो वॉर को देखेंगे ना साक्षी होकर, बाहर वो जो भी आत्माएँ हैं ना, है ना? जो अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, जो अपने आप को संस्कारों का जो भी चोला समझ रहे हैं, है ना? तो वो कितनी आसानी से वो छूटता रहता है फिर, है ना? क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशन उन तक पहुँच रही है। हुँ? ऐसे ही हम जहाँ पर भी हैं, जिस स्मृति में जितना अपने स्टिल साइलेंस स्मृति में रहकर अपने मन के ये युद्ध महाभारत को वॉर को देख रहे हैं ना, उतना बाबा हमें पता भी नहीं पड़ रहा है और यही है निस्वार्थ सेवा जिसे बाबा बोलते हैं स्व की सेवा हाईएस्ट सेवा है। तो ये है अंदर के महाभारत को साक्षी होकर बाहर के महाभारत तो होने ही वाला है, वो कभी खत्म होने वाला है नहीं, है ना, बाहर का महाभारत। पर मेरे अंदर के महाभारत को मैंने साक्षी होकर वो स्टिल एंड साइलेंस के आगे ये सारी मुझे लेयर दिख रही है महाभारत की। फिर बॉडी में भी वो सेंसेशन महाभारत की दिख रही है और बाहर भी महाभारत है। मैं वो मोस्ट स्टिल साइलेंस बीइंग
इसे बाबा बोल रहे हैं हाईएस्ट स्मृति, स्व की सेवा, अंतर्मुखता, ये है। समझा? अब उसमें बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इसमें कर्म तो करना है ना, तो समझ में आया हम कैसे कर्म कर रहे हैं। बाबा ने ये भी बोला ना कि दुनिया में यह ज्ञान किसी को नहीं है, क्योंकि ये हाईएस्ट सेवा है, स्व की सेवा। स्वधर्म शांति है कि मुझे सारा महाभारत दिख रहा है, सारा वॉर दिख रहा है, पर मेरा स्वधर्म शांत है, मेरी शांति अनडिस्टर्बेबल है, अनहार्म है, उसे कोई हार्म नहीं कर सकता। इसलिए ये सारा बॉडी और ये इंद्रियां, ये ऑर्गन सारा मेरे अंदर है। वो मुझे पता है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, वो मुझसे ही बना है। इसलिए मेरे मन को शांति कैसे मिले ना, ये कहना गलत है। अगर मैं ये समझ कर सारा स्वधर्म जो शांति है वो समझा मैंने कि बाहर से मुझे शांति ढूंढनी है, तो मैं कौन सा वाइब्रेशन फैला रही हूँ, फिर कौन सी सेवा कर रही हूँ। बाबा ने तो चुन कर मुझे उस जगह पर बिठाया है ना, उस जगह पर रखा ही इसलिए है कि ये हाईएस्ट सेवा हो सके। और मैं क्या कर रही हूँ फिर? हम्म। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हम्म। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। भारतवासी ही जलाते हैं, है ना। पहले तो वो समझ क्लियर होनी चाहिए कि भारत है क्या, वो सत्य, वो साइलेंस, और उसमें रावण कोई होता ही नहीं है। रावण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, रावण एक ही रहता है, कोई और होता ही नहीं, है ना। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। देखो बाबा दोनों कह रहे हैं ना। अब मैं कहाँ से समझ रही हूँ वो मुझे नहीं पता। पता है क्या? रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। रावण सबको पतित बनाते इसलिए जलाते हैं। इस ये बातें बुद्धि में है ही नहीं। रावण क्या है, अपने आप को क्या समझ लेना, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड समझ लेना, और उसके थ्रू मुझे सारा दिखेगा महाभारत, और रावण मैं ही बन जाऊंगी, दूसरा कोई नहीं बनेगा, अगर मुझे बनना ही है तो, है ना, रावण को समझना ही है तो। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आई ये सारी स्टोरी? किसने बताई आपको? स्टोरी बताई है ना, आपने देखा है खुद। हाँ, इसलिए सतयुग में डेविल आ ही नहीं सकता। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोगी समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ली, अब फिर अपना पद ले रहे हो। हम्म।
अब फिर वापस से चक्र तो वही घूम रहा है ना? पर अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्टेड माइंड के थ्रू देखा ना, तो मैं पद अभी ले रही हूँ, फिर वही होगा ना। पर मुझे पता है कि सारा जन्म, सारे चक्र घूम रहे हैं, पर मैं कहीं नहीं घूम रही। ना मुझ में कुछ ऐड हो सकता है, ना मुझ में से कुछ डिलीट हो सकता है। ये समझ है ना? तो कहाँ से पद लेंगे हम? पद लेना तो ऐड ऑन लेना हो गया, है ना? और ऐड ऑन तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? तो ये समझ है। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। ना श्री कृष्ण की लीला, और बाबा क्या कहते हैं, वो बाबा की भी कोई लीला नहीं है। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशिष्ट दुनिया में क्यों है? हम्म, पूछते थे ना। एक दो दिन के बच्चे थे तो यही होता था ना, ज्ञान लिया तो क्या होता था? अरे बाबा, हम तो आपके बच्चे बन गए, हमें तो स्वर्ग में होना चाहिए, ये दुनिया से हमें निकालो, मुझे ये दुनिया चाहिए ही नहीं, है ना? तो बाबा कह रहे इसलिए बुलाते हैं गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो जब ड्रामा समझ लिया ना कि एक्चुअल में ड्रामा क्या है, वहां नूंद है, बाहर तो कुछ है ही नहीं रियल, है ना? पाप कहते इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। समझ में आया क्यों नहीं जानते ड्रामा को? कि ये सेकंड बाय सेकंड चेंज होता रहता है। बाहर का ड्रामा तो वही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये अंदर का चेंज चलता रहता है, पर उसको देखने वाली मैं जो हूँ ना, मैं चेंज नहीं हो रही हूँ। इसलिए बाबा कहते कोई जानते नहीं, शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है, यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे, वही बजाएंगे। और कोई अब बाहर से कुछ आने वाला है नहीं नया, है ना? अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। हम्म, अभी बाकी सब मनुष्य पतित है ना? तो मैं अगर अपने आप को वो पेडेस्टल पर देखूंगी, अपने आप को, है ना, तो क्या करेंगे? ये सारे नमन करने आ रहे होंगे। अगर मैं अपने दूसरों को पेडेस्टल पर बिठाऊंगी तो मैं नमन करने जाऊंगी उनको, होता है ना यही, है ना? पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? हाँ, जिसने वन को ही पा लिया, है ना, कि अब कुछ रहा ना बाकी पाना, है ना? बाबा के अलावा कुछ है? किसे पाएंगे और किसे छोड़ेंगे जब है ही वो? हम्म, बाबा कह रहे सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। हम्म, कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। कहीं कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। हम्म, अब ये क्या होता है कि कन्या पवित्र है तो सिर झुकाते हैं, है ना? वही थॉट तो वही होता है, मैं आत्मा हूँ, है ना? वो थॉट ही है, ओके, शब्द ही है। तो वहां क्या होगा? पवित्र, है ना? हाँ, सिर झुकाना माना ऐसा लगता है कि यही मेरा सत्य है ना? और वही थॉट होता है जो बोलता है
कि मुझे तो आत्मा समझ में ही नहीं आ रहा, मुरली कुछ जा ही नहीं रही, है ना? मैंने ज्ञान उठाया ही क्यों? ये भी बोलेगा ना? तो ये है शादी कर लेना, अपने आप को कहाँ से देखना, ड्युअलिटी से, है ना? तो माथा टेकना पड़ता है ना? वहाँ क्या हो जाते हैं, अपने सत्य से नींद में सो जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स की गोलियां खा लेते हैं, है ना? तो अभी बेहद का बाप आए सबको पावन बनाने, वह सब है कलयुग में, तुम हो भी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्यों तुम संगम पर हो? क्योंकि अभी ही वो युग है जिसमें मैं सारे ये चारों चक्र चारों सीजन्स देख रही हूँ, है ना? और ये सारा चक्र सब कुछ देख रही हूँ कि सब कुछ चेंज हो रहा है, ये संगम पर मुझे पता है ना? इसलिए मुझे अभी कहीं और जाना ही नहीं, और मैं जा भी नहीं सकती। यह है ही कल्याणकारी योग कि खुद का कल्याण करते हैं, दूसरों का नहीं। बताया ना कि स्व की सेवा वो हाईएस्ट सेवा करते हैं, ये भी है ना? बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो नास्तिक है। अब सारी जयंती चलेगी अंदर, है ना? अब सब कुछ चलेगा, पर अब देखने का नजरिया वो मुझे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? वेल नहीं कर पाएंगे मेरे सत्य को, वो मुझे पता है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। हम्म, मारते रहते हैं ना एक दो को कि ये अच्छा लग रहा है इसे रख ले, ये नहीं लग रहा है ना तो उसको भगा देते हैं ना। इसलिए इनको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। पाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। हम्म जो बाप को नहीं जानते ना, जिसने बाप के सत्य को नहीं जाना ना, उसने अपने सत्य को भी नहीं जाना। और जिसने बाप को जाना ना, तो उसको सब कुछ पता है फिर, है ना? हम्म अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे, और कोई तकलीफ की बात नहीं। हम्म पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि जिससे रस पा रहे हैं ना, एक से ही रस पा रहे हैं, वो है पारस बुद्धि, है ना? तो है फिर कोई तकलीफ? बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 1 ही घंटा पढ़ना है, देखो इसमें भी बाबा कंसेशन दे रहे हैं ना, 1 ही घंटा। फिर सारे घंटे निकाल दो, है ना? वंडरफुल कह रहे हैं ना बाबा कि एक को रखो फिर सारे घंटे निकाल दो, क्योंकि मैं ही हूँ, दूसरे की तेरा कोई कोई घंटा ही नहीं, न टाइम है न स्पेस है ना? तो बाबा कह रहे शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देह अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। याद रहेगी, देखो बाबा कैसे क्लियर कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपना अटेंशन अपने अंदर रेस्ट किया ना, तो अपने आप याद रहेगी, क्योंकि वहां याद करने वाला ही मिट जाता है। हम्म अपने आप बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। यह तो है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। हम्म, खाते हैं ना ऐसे विशेष सागर में गोते। ढूंढते रहते हैं ना, खोजने वाले कीड़े गोते खाते रहते हैं, है ना? विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती है। हम्म
यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता, फ़र्क है ना? क्यों घी की नदियाँ होती है पता है? अगर घी को देखना ही है ना, तो ऐसे चिपके हुए रहते हैं ना वहाँ पर हाँ, और यहाँ घासलेट भी नहीं मिलता। मरना है पर मरने के लिए घासलेट भी अवेलेबल नहीं है ना? हुँ, तो ये क्षीर सागर जो दिखाते हैं ना विष्णु को हुँ, तो खुशी होनी चाहिए, है ना? कि विश्व का कोई अणु ही नहीं है जिसे विष्णु कहते हैं, है ना? तो वो खुशी है, वो अतीन्द्रिय सुख जिसे बाबा बोलते हैं, है ना? अतीन्द्रिय नशा हुँ, वो खुशी होती है, जिसमें नदियाँ हो, घासलेट हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना? गाती भी है नैया मेरी पार लगाओ, यह सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप ही है। हुँ, कहते हैं नैया पार लगा दो। हुँ, खिवैया तो बाबा ही है, उसको जहाँ पार लगाना होगा ना वो वहाँ ही लगाए। बताया ना कि आपको जहाँ पर रखा हुआ है ना वो चुन कर रखा हुआ है। हुँ, आपको वहाँ ही होना चाहिए। इसलिए बाबा बोल रहे हैं यह सब नैयाएँ हैं कि भैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, यहाँ ही छूटा ही हुआ है, छोड़ना नहीं है ना? बाकी आत्माओं को पार ले जाएँगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम, है ना? तो जब बाबा ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है तो क्या मैं भी जा रही हूँ साथ में? हाँ? पार शांति धाम पार है, फिर वहाँ से भेजेंगे सुख धाम, ऐसे कहीं जा रहे हैं? हुँ? इसलिए शरीर छोड़ देंगे ना, शरीर माना क्या है थॉट, छोड़ दिया ना, तो कहीं पार शांति धाम नहीं होता, छोड़ दिया ना शरीर तो शांति धाम हियर एंड नाउ है। हुँ? भेज देंगे सुख धाम नहीं, मुझे भेजना नहीं होता, शरीर छोड़ दिया ना यहाँ ही, तो सुख धाम हियर एंड नाउ है ना? परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो, है ना? अभी बोल रहे हैं बाबा नाव में, तो श्रीमत पता है ना? तो कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। हम्म, तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तो कितना बाबा ने वो वंडरफुल हमें वो ज्ञान दिया है, हाँ, वो सारी परतें हटाई है हमारी। तो ये समझ औरों को आ ही नहीं सकती, क्योंकि समझना मुझे ही है। कल्याण खुद का करना है, सेवा खुद की करनी है। बाहर किसी को कुछ नहीं देना, सारे समझे समझाए ही है। आपसे 4 गुना ज़्यादा ज्ञान में उन्होंने, है ना? उनको 4 गुना ज़्यादा है ज्ञान आपसे, ओके? तो इसलिए उन्हों को समझ में नहीं आएगी, ये हमें ही समझ में आती है ना? तुम जानती हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगड़ बाप से स्वर्ग का वर्षा ले ही नहीं सकते।
अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? हाँ, इतना नहीं कर सकते सारे। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे। अंडरलाइन। हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए है कोई मेहनत? क्या कह रहे हैं बाबा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे। और शरीर क्या है? थॉट। वो संकल्प छोड़ा तो स्वर्ग में आ गए ऑलरेडी। हम्म। इसलिए बाबा कहते पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? और पूरा क्या होता है? वो समझ होती है पूरी, है ना? परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। हम्म। दोनों तरफ बताते हैं ना बाबा। क्या बताया? पढ़ेंगे तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो उनकी तकदीर। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंचे पद पाएंगे। अपवित्र होने से पाप को याद नहीं कर सकेंगे। हम्म। समझ गए? अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपवित्र कौन होता है? मेरा सत्य कभी अपवित्र हो सकता है? वो संकल्प, है ना? वो लेयर बीच में आ जाती है। वो उस फिल्टर के थ्रू देखते हैं ना अपने आप को, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपवित्र हूँ। तो जैसे ही मैंने वो लेयर के थ्रू देखा ना, तो अब फिर क्या होगा? बाप की याद हो ही नहीं सकती फिर उसमें, है ना? ऐसे भी बहुत है कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिट पीट होती है। दोनों पहिए कौन से होते हैं? हाँ, सत्य का, सत्य के कभी दो पहिए हो सकते हैं? हम्म। दो पहिए सत्य में कुछ भी दो होता ही नहीं, सत्य ऑलवेज एक ही होता है। कर्म बंधन का हिसाब जो बोलते हैं ना, मैं अपने आप को राम और रावण के थ्रू देखती हूँ ना, तो ये होता है कर्म बंधन, है ना? दो पहिए यही होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सत्य या तो असत्य, है ना? मैं ये समझती हूँ ना, या तो सत्य हो सकता है या तो असत्य हो सकता है। हाँ, पर सत्य और असत्य से परे का सत्य होता है ना? बोला ना, राइट और रॉन्ग से परे का राइट होता है। हम्म। तो ज्ञान चिता पर बैठना नहीं होता। हम्म। ये जागती ज्योत है ना, उसमें सारी चिताएं जलती रहती है, क्योंकि वो जागती ज्योत है तभी ये सारा कुछ मुझे दिख रहा है। उसमें अपने आप सारा स्वाहा होते जाता है। दोनों पवित्र रहेंगे नहीं तो खिटपिट होती है, ये दो कोई नहीं होता। हमेशा से एक ही था, एक ही है और एक ही रहता है। दो कभी हो ही नहीं सकते निराकार में, है ना? निराकार एक ही होता है। दो तो हम बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, राम और रावण को, राइट और रॉन्ग को, है ना? ये हमारी डेफिनेशन है दोनों पहियों की। मन और बुद्धि को, हाँ, मन और बॉडी को, कुछ भी हम दो ले सकते हैं, है ना?
तो अगर 2 लिया ना, जैसे ही 2 आते हैं ना, ड्युअलिटी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही ड्युअलिटी आएगी ना, तो उसके लिए मुझे उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा, है ना? कि ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ेगा, नहीं तो खिटपिट होती रहेगी, सब कुछ चलेगा। पर जब मुझे समझ से देखती हूँ ना, तो बंधन मैंने बांध कर रखा हुआ था ना, खुद ही बांध कर रखा हुआ था, तो खुद ही छोड़ देते हैं ना। जहाँ कुछ था ही नहीं, छोड़े भी क्या, है ना? शब्द भी ठीक करते हैं कि जहाँ कुछ था ही नहीं, क्या छोड़े। हम्म। तो कोई खिटपिट होती ही नहीं फिर। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। हम्म। श्री कृष्ण की आत्मा को बुला सकते हैं, देखो। वो क्या करेगी, खेल पर और रास, और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं ना, होती है ना सारी गोप गोपिका। बाबा कहते हैं ना, तीन इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो। हम्म। तो ये अंदर सारी गोप गोपिका ही है, यहाँ ही है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं। हम्म। सोने की मुरली बजाते ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। और पिछाड़ी में देखना माना पीछे एक स्टेप बैक, है ना? एक स्टेप बैक, जो पीछे वो मेरा सत्य है ना, हम समझ के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, ओके। मैं पिछाड़ी में ना अगाड़ी में, दोनों में से एक भी जगह नहीं होती, ये समझ के लिए यूज किए जा रहे हैं कि एक स्टेप पीछे जो मेरा सत्य है ना, उसमें रहकर सारे ये खेल पाल देख रही हूँ। बाबा कह रहे यह सब पार्ट चलेंगे, शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैं अभी भी ये शास्त्र वेदों सारा कुछ अभी भी चल रहा है ना अंदर, तो बाबा क्या कह रहे, भक्ति मार्ग की सामग्री है, उसमें कोई ज्ञान है ही नहीं। हम्म। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। आप ही छूट जाएगी। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। हम्म। गृहस्थ व्यवहार क्या है, सत्य में रहते हैं ना, जिसमें ये सारा कुछ गृहस्थ व्यवहार चलता रहता है ना। जो भी अंदर है ना, सारा व्यवहार सबसे चलता रहता है।
और यही है विष्णुपुरी का राज्य, है ना? जहाँ विष का कोई अणु ही नहीं है। अच्छा। मीठे-मीठे सिक्के थे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाप-दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। समझानी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। वंडरफुल है हाँ बाबा। कितना एक्यूरेट बाबा बोल रहे हैं कि ये जो संगम युग के सर्व विशेष गुण होते हैं ना, विशेष के जहाँ कोई शेष नहीं रहता, मैं और मेरा या कोई पर्सन आइडेंटिटी कुछ भी नहीं, वो विशेष है ना, वो अनुभव में आते हैं। और वो अनुभव कब आता है? जब मुझे पता है कि मैं अनुभवी मूर्त हूँ, कि जहाँ कोई अनुभव है ही नहीं, है ना। तो मास्टर बीज रूप का बाबा ने क्या बताया? शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, वो नेचुरल नेचर है। वो बीज माना क्या? वो मेरा नेचुरल नेचर, कि शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना, वो पावर है ना। तो बाबा कह रहे जब मैंने वो मेरा नेचुरल नेचर जान लिया ना, सत्य, तो अब ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता है, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। और वो चेहरा क्या है? वो जो दिख रहा है वो वाला चेहरा नहीं, वो मेरी स्थिति है ना। वो मेरी स्थिति, जैसे बताया ना एग्जाम्पल, कि वो हाईएस्ट सेवा जो स्व की सेवा होती है, ये यही है कि ये अपने आप, वो सारे अन्य आत्माएं अपने आप वो अनुभव करती है। बताया था ना कि उनको थोड़ी देर के लिए उनको भगवान की याद आ जाती है, वो वाइब्रेशन वो ऐसे फैलते हैं कि वो आत्माएं थोड़ी देर के लिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। मुझे टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं पता, पर वो थैंक यू गॉड कहेगी, या पर थैंक यू मुझे ये इतना पावर देने के लिए, मुझे हेल्प करने, कुछ भी हो सकता है, पर वो ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहता है। तो यही है एक गुण, और वो क्या है? विशेष, जहाँ कुछ शेष नहीं होता। और वो स्थिति आवाज के परे की होती है, जहाँ मुझे सारी आवाज सुनाई देते हुए भी मुझे पता है कि मेरा सत्य क्या है? साउंडलेस।
यही है संगम युग के सर्वविशेष गुण। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। और वो अच्छाई कौन-सी होगी? अच्छाई 2 तरह की होती है। एक होता है कि वो नेचर होता है अच्छाई, है ना? अच्छाई माना वो अ, क्या कहते हैं उसे? नेचुरल के बस है ना? उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, पर हाँ, एज़ अ अगर बॉडी देखते हैं, तो हाँ, कि ना पॉज़िटिव है, ना नेगेटिव है। उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, ना किसी से जजमेंट, ना किसी से कंपैरिज़न, ना कुछ भी, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस है वो, वही अच्छाई जो बाबा देखते हैं, है ना? सत्य के अलावा और कुछ होता नहीं बाबा के लिए, पर हाँ, वो अच्छाई होती है, राइट? पर दूसरी अच्छाई होती है ना, मुझे ये भक्ति के गुण होते हैं ना हमारे अंदर, तो उसमें अच्छाई माना क्या होता है, मैं गंदी हूँ और वो अच्छे, वो वाली अच्छाई होती है, ओके? अब अगर मैं उस भक्ति के संस्कारों के थ्रू देखूँगी ना, तो भक्ति में तो एक ही होता है कि भगवान ऑलवेज़ हाईएस्ट होता है और मैं वो भक्ति करने वाली, वो मैं ऑलवेज़ लोएस्ट होती है, राइट? तो वो अच्छाई होती है ना, उसमें प्रभाव होता है। पहले क्या होता है, लगाव आता है ना? फिर दबाव होता है, फिर झुकाव होता है ना? ये सारा प्रभाव होता है ना? वो वाली अच्छाई, वो बाबा बोल रहे कि अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, अच्छाई धारण करना है ना? तो वो जैसे बोला ना कि वो वाली अच्छाई कि जहाँ ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव, ना राम ना रावण, सब कुछ 100% प्योरिटी जिसे बोलते हैं कि 100% कंप्लीटनेस, एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, वो अच्छाई है ना? अव्यक्त इशारे हैं, पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो, है ना? क्या बोल रहे हैं बाबा? वापस से पढ़ते हैं कि इस नेचर संस्कार तो नेचुरल संस्कार क्या बोला? अनादि, हाँ? और उस संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ गए कि जहाँ नेचुरल होता है ना वहाँ सारा आर्टिफिशियल खत्म हो जाता है। तो मुझे आवश्यकता होती ही नहीं पुरुषार्थ करने की, क्योंकि मेरा नेचुरल संस्कार जिसे बोलते हैं ना, पुरुष की अर्थ में स्थिति हूँ, नेचुरल संस्कार के जहाँ स्वप्न मुझे अलग से वो ड्रीम का जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं वो मैं अलग से देख सकती हूँ। वो संकल्प जहाँ मुझे पता है मैं असोचता हूँ, मेरा नेचुरल नेचर असोचता है, इसलिए संकल्प चल रहे हैं और अपवित्र इमर्ज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इमर्ज और इमर्ज का खेल भी मेरे अंदर है, पर मुझे कुछ टच कर ही नहीं सकता। इसलिए ये अनादि है, जिसका ना आदि ना अंत, इसलिए अनादि है। और वो पवित्रता मेरा नेचुरल नेचर ही है। उसमें मुझे विजयी बनना नहीं होता, मैं विजय हूँ ही। इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी एंजल्स का। जी।
जिसे भी कुछ ऐड ऑन करना हो या शेयर करना हो, जो भी करना हो, आ सकते हैं आवाज़ में। जी, वंदना एंजल। ओम शांति दीदी। जी, ओम आज शांति। एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। जब हुँ, बाबा जब बाबा ने अ, ये बोला ना कि आत्मा ही सब कुछ करती है, तो हुँ, एक्चुअली साक्षी दृष्टा का जो एक खाली शब्द ही था, कभी अनुभव नहीं हुआ था। और ये बैठी थी अपने टेबल पे और चेयर, मतलब जहाँ पर स्टडी टेबल खुद का है, तो उस पर सारे पेन स्टैंड जो था ना, एक सेमी सर्कल वे में बॉटल और ये सब सारे रखे हुए थे। तो बाबा ने विजुअलाइज कराया और उसके बाद जो सारी आपने, मतलब बाबा ने जो भी आपके द्वारा कहवाया ना, वो साक्षी दृष्टा के हिसाब से ही, मतलब इसको, मतलब एक साइट आने लगा कि एक जैसे है बॉटल है, तो उस पे एक जन्म 84 बर्थ का जैसे कहता है ना साक्षात्कार, पता नहीं कैसे होता होगा, मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कि बढ़ते यहाँ पर हुआ। और फिर उस समय फिर से पॉइंट चलने लगा पतित पावन। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर मतलब ड्रामा के जो सीन को तो फिर आप फील करोगे वो। लेकिन जब आप बाहर हो, और ये बाइस्कोप का, एक बाइस्कोप का सीन इसको क्रिएट हुआ जब हम लोग बचपन में थे, तो ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, तो एक सीन आया, फिर दूसरा सीन आया, फिर तीसरा सीन आया, ऐसे। और वो सीन चेंज 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 हो रहा है। और फिर धीरे धीरे कैसे इसने देखा, बाहर रह के देखा। और उस समय आप ये भी बता, एक्सप्लेनेशन आपके द्वारा बाबा यही कहवा रहे थे कि आप जब साक्षी होते हो, बाहर होते हो, तो फिर आप पतित और पावन को करते हुए इस मन को फिर आप, मतलब मन के जो आत्मा का जो शब्द था ना, वो मन बोला गया। तो मन जब बोला गया तो एकदम क्लियर कि ये मन को, उस समय का, उस रोल का मन जो है ना, ये समझ रहा और वो फिर कैसे 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 करके जन्म बाय जन्म वो बढ़ता गया और उसको अपना समझता गया। और फिर कि मैं कर रही हूँ, तो मतलब देह अभिमान आया। और फिर देह अभिमान में कैसे वो जो मन जो है ना, वो आत्मा का स्वरूप ले लिया। और फिर वो उसको बहुत अच्छे से उसको मतलब ये कर दिया कि सारी अब समझ ही खत्म हो गई वो, कि आत्मा अलग और मैं अलग की सारी समझ खत्म। तब फिर ये साइलेंस का एंटरिंग होता है और कैसे फिर वो ये समझाता है कि जो तू आत्मा आत्मा कह रहे हो ना, जैसे क्योंकि हम लोग भी दीदी जो भी पकड़ा था ना बीके आइडेंटिटी के थ्रू, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये आत्मा बाबा बोल रहा है तो आत्मा बोल रहा है ना, लेकिन बाबा इसकी सूक्ष्मता में क्या कहना चाह रहा है ये तो बिल्कुल समझ नहीं थी। तो ये मन है जो कि मन इस तरह का ये ले लिया और फिर वही अपने बॉडी में रह के कर रहा है पुरुषार्थ और कह रहा है क्या कि हाँ मैं तो ये भी करती, ये भी करती करती, और ये तो आत्मा, ये आत्मा बोल भी रही है, मुख से भी बोल रही है, ये आत्मा ये कर रही है, ये आत्मा ये कर रही है। और फिर पतित पावन, तुम देख रहे हो, तुम देखने वाले हो। और इतना अच्छा से, मतलब 6 बजे तक तो इसका मतलब लग रहा था ना कि मतलब कुछ हिली ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है बैठी। और मतलब सारी मुरलिया का मतलब कोई भी ये नहीं कर सकती कि कुछ पॉइंट लिखा है या कुछ किया। वो लग रहा था ना कि इसके साथ ये बज रहा है, ये मुरली बज रहा है इसके साथ। और उसके बाद फिर कुछ ड्यूटीज हो जाती है तो फिर उसको निकलना पड़ता है। लेकिन दीदी मतलब क्या बोले, आज बाबा ने जो भी लग रहा था ना कि ये जो है ना मेरे लिए, पायल दीदी से कहवा रहे हैं बाबा की, देख तुमको अभी तक, कल तक ये बोल रही थी बाबा ये नहीं अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा। यही साक्षी दृष्टा होता है। थैंक यू दीदी। अच्छा। जी। ये क्या हुआ पता है कि आपका जो नेचर बैकग्राउंड में था ना, वो थोड़ी देर के लिए फोरग्राउंड में आ गया और कुछ नहीं था, है ना? जी जी जी। अनुभव फर्स्ट टाइम हुआ है तो इतनी खुशी हो रही थी
कि मतलब शरीर में आने का तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आना है तो आना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू एंजल। जी, जिसने भी पहले हैंड रेज़ किया है भई, इसको नहीं पता किसने पहले किया है। हाँ, हाँ, हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब आपके मुख के द्वारा थैंक यू बोला गया था ना मुरली संपन्ने के बाद, हुँ, तो इधर इधर से भी मन से निकला कि थैंक यू बाबा के बदल थैंक यू भगवान बोल के निकला दीदी। अरे भाई, तू भगवान बोल के क्यों बोल रहा है? बोले तो क्या बोल रहा है, दीदी के द्वारा जो महावाक्य उच्चारे गए हैं वो बाप समान ही है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाप। ये आपके ही अंदर की आवाज़ है ना? ये कहीं और से हाँ, नहीं आई। अंदर की आवाज। हाँ, नहीं आई, नहीं आवाज बाहर से नहीं आई आवाज, अंदर से ही आए हुँ, सर। आज भी बाबा ने बोला ना कि दुनिया एक ही है, अलग-अलग नहीं एक है। ही है, हुँ, हाँ। आपको ये समझ कैसा में है ना, क्यों आया आपके ये द्वारा। चीज़? आपको ये चीज़ समझ में क्यों आई? क्योंकि ये आपके अंदर ही थी इसलिए समझ में आई, बाहर से कोई आपको समझा नहीं सकता। हाँ दीदी, नहीं हुँ, हो सकता है। हाँ, हम्म, हम देखते हैं ना कि और क्लास जो में जो आपके हमें। द्वारा, हाँ, जी, आप बताएँ? जो जो आपके द्वारा एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं ना दीदी, वो एक्सपीरियंस सबके साथ रियलिटी में हो रहे हैं। यानी किसी को पता चल हुँ, रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियल में हो रहा है दीदी वो सब कुछ। ओम हुँ, शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू अंजल। थैंक यू। जी, श्वेता अंजल। ओम शांति पहलवान। जी, ओम अम, शांति। जब आप ये बोल रहे थे ना कि वैसे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये चीज ना मैं ट्राई करती हूँ बार बार देखने की कि आत्मा हाँ, ना कहीं आती है ना जाती है। तो जब हाँ, आज ये बोल रहे थे ना कि कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है आत्मा, वो हुँ, जो पार्ट अलग करने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे सामने एक पिक्चर आई वीडियो गेम की। हुँ, वो जो वीडियो गेम वाला था ना वो मैं एक्चुअली में ऐसा रिलेट कर पा रही थी कि जब वो हम खेलते हैं वीडियो गेम, वो बटन्स होते हैं हाथ में और सामने बाइक चल रही होती है, वो वीडियो गेम पूरी पूरी गेम ऐसे चल रही है, फील तक आती है, अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस बंदे की, वो रियलिटी में बाइक नहीं चला रहा, वो कार नहीं चला रहा, बट वो पूरा फील ले रहा है। तो टोटली हम आत्मा ऐसे ही पार्ट प्ले कर रही है, ये आत्मा बैठी है और ये मन बुद्धि सारा जगह घूम रहा है, जी, सारा कुछ क्रिएट करे जा रहा है और ये बटन्स प्रेस हो रहे हैं बस। जी, बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल। फीलिंग आ रही बहुत अच्छा जी, लग रहा था ये देख पा रहे थे ना। और हुँ, एक और पॉइंट था, मैं स्किप हो गया एकदम से, याद आता तो मैं आप बताती फिर से। थैंक जी, यू। थैंक यू अंजल। जी, मधु एंजल। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ऐसे लगता है कि जैसे सत्यता पर हैं, तो जैसे सूरज है और सूरज का प्रकाश है, तो प्रकाश के अंदर पूरी सृष्टि का खेल चल रहा है, पर उस प्रकाश को टच नहीं कर रहा। तो ऐसे ही फील हो रहा था कि सचमुच में मतलब अवेयरनेस, वो सोल और उसके अंदर सारा खेल चल रहा है, पर टच उसको कुछ नहीं कर रहा। बस फर्क इतना है कि वो प्रकाश हमें अलग दिखता है और ये पत्थर की दुनिया अलग दिखती है, दो अलग अलग चीजें दिखती हैं, अगर वो भी मैं करेक्टर हूं तो। और यहाँ सपने के एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होता है कि वो सपना पूरा ही गोवा, अमेरिका, पहाड़, नदी, आग जो सपने में देख रहे हैं,
वो सब एक ही मटेरियल की बनी है, वो है लाइट। वो वाइब्रेशन कहो, लाइट कहो, कुछ भी कहें हम, तो वो उसी एक से ही बनी है, कुछ अलग है ही नहीं, बस वननेस। वो मेरे अंदर है, मेरे से बना है, तो दूसरा है ही नहीं, बस एक, सिर्फ एक। और फिर उससे सारी मुरली ऐसे फील होती है कि जैसे ज्ञान चित्ता शब्द आया तो वो भी सत्य, पहिया शब्द आया तो वो भी डुअलिटी अंदर, और मैं तो एक ही। तो शांति धाम, सुख धाम, वो भी बस हेयर एंड नाउ, जैसे आपने कहा। अनुभवी मूर्त, वो भी फिर वही। तो सारी चीजें वही एक ही लगने लगती हैं। और एक स्लोगन की बात थोड़ी सी मतलब जो लगी कि अच्छाई को जो एक्सप्लेन किया दो तरीके से, कि एक तो पता ही होता है मन की डुअलिटी, वो अंदर अंदर है, वो मन की डुअलिटी में कि ये अच्छा और ये बुरा, यम कम और वो ज्यादा। और जो नेचुरल नेचर है वो फिर वही सत्य, जहाँ कोई जज, वो प्रकाश तो किसी को जज ही नहीं कर रहा, चाहे वो आग है, चाहे पानी है, चाहे कूड़ा है, चाहे ज्वेलरी है, तो वो नॉन जजमेंटल। तो वो सत्य, सचमुच में सत्य की शक्ति और साइलेंस की शक्ति अब अंदर डाइजेस्ट हो रही है, कि साइलेंस समझ आ रहा है कि काफी टाइम से आ रहा है, लेकिन शक्ति शक्ति सचमुच में अब लगता है। हाँ जी दीदी। थैंक यू। सच्ची में आप जब सभी सारे आवाज में आकर बताते हो ना ऐसे, तो अंदर से इतना अच्छा लगता है ना कि सारों के अंदर अलग अलग वैरायटी काइंड का भरा पड़ा हुआ है। हाँ, निकालते नहीं है सारे। हम्म, हम्म, और जब ऐसे सारे बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि कैसे अपना सत्य को भी सारे शब्दों के अपने अपने, माध्यम हाँ, से सारे सबकी रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग है ना, अलग है। सजा रहे हैं सारे शब्दों से। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू आप सभी जो भी आवाज में आ रहे हो उनका भी, और नहीं आ रहे ना उनका भी, दिल से थैंक यू ना। और एक दीदी जो पहले समझ तो पहले से आया हुआ है कि भाई ब्लू प्रिंट के रूप में जो है ना इनर ड्रामा है अंदर, तो जी। सच में चेंज सेकंड बाय सेकंड वही हो रहा है। हर हम्म। संकल्प, थॉट, सेंसेशन के रूप में, जो आज वर्ड आया ना कि माइंड की फ्लक्चुएशंस और सेंसेशन, यही हम्म। अब तक आने वाली है, बाकी और कुछ नहीं आने एग्जैक्टली। वाला। बस और वो यही। चेंज होता रहता है सेकंड बाय हाँ, वो सेकंड। सेकंड बाय सेकंड। बाहर तो देखो 1 घंटे से एक ही जगह पे बैठे हैं, हाँ, तो बाहर कुछ क्या चेंज चेंज होता हुआ है? है। वही घर है, वही सब कुछ है, तो चेंज क्या हो रहा है? तो अंदर का एक एक थॉट, एक एक सेंसेशन जो है, ये है चेंज। जी। सच। बहुत हाँ, हाँ जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। जी, ओम शांति। पायल बहन, आपने जो हाईएस्ट सेवा के बारे में आज बताया ना, वो आप प्लीज जी। थोड़ा सा और बताएंगे। ये अनीता एंजल बताएंगे, है ना। जी, अनीता दीदी बताएं आप। अभी इनसे पूछते हैं ना, इन्होंने क्या सुना। रजनी सिस्टर क्या सुना था? जी, मैंने ये सुना कि अपने अंदर अच्छे थॉट्स लेके आएंगे तो वो दूसरों अच्छा। में भी जाएंगे, और हम्म, वो भी मतलब भगवान का वो करेंगे, मतलब महसूस करेंगे, वही हाईएस्ट सेवा है। तो लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा। अच्छे थॉट कहाँ से लेके आएंगे हम? आइए रजनी सिस्टर, आवाज में आइए ना, थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ जी, कितने हाँ दिन जी, से आप अपने घर, हम अपने घर, थोड़ा मेरे से भी आप बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे थॉट कहाँ से लेकर आएंगे हम? हाँ, हमारे अंदर से ही आएंगे मेरे हिसाब से तो। आपके हिसाब से? आपका हिसाब कहाँ से आएगा? बाबा से। बाबा से आएगा ना? हाँ जी, हाँ जी।
तो बाबा से जब आएगा तो वो थॉट अच्छा हो या बुरा हो, वो हमको ऐसा मन करेगा कि हम उसको ठुकरा दें? नहीं 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 नहीं, नहीं क्योंकि ना, बाबा ही सब कुछ है। बाबा ही सब कुछ है ना, हाँ जी, और बाबा से ही सारे थॉट आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और सब अच्छे ही है। हाँ, अच्छे ही है, सब अच्छे हैं। तो अभी जो था, जो कहता था कि हम अच्छे थॉट लाएं, वो नहीं है ना, अब बाबा है ना। नहीं, अब बाबा है, बाबा है। अभी जो बोलता था मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। ये ना ही भी। है हाईएस्ट सेवा, कि बाबा ही सब कुछ कर रहा है। यहाँ ना कोई अच्छा थॉट लाने वाला है, ना कोई मेरा हिसाब बिठाने वाला है। ठीक है। आपके द्वारा जो हो रहा है, एक एक कर्म जो भी बोलिए, एक एक स्टेप उसी सत्य से ही लिया जा रहा है। हाँ ये जी, बात अलग है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अलग बात है, वो भी अपने आप आ जाएगा। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, ठीक है। पर आप सत्य पर ही है, हाँ जी, यही है हाईएस्ट सेवा। समझ आ गए? हाँ जी, समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू बाबा, बहुत और सुंदर। आप पूरे संगठन का भी शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे आवाज में आए। आप रोज आए और अपनी मुरली ठीक की है, पॉइंट उठाए और लेकर आए। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसको अपना पॉइंट बोलना था। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि याद आ गया इसको कुछ याद आ गया, अब आ गया तो भाई आ गया, मेरा कोई दोष है नहीं, आ गया तो आ गया, मैं अब उसको बोलने जा रही हूँ। इसको याद आया कि एक बार बाबा मिलन हॉल में बैठे थे, आज से 12 साल पहले। तो पार्ट में थे कोई, वो हम दोनों साथ में बैठे थे, चल रहा था बाबा मिलन। तो जो बैठे थे ना, वो लिख रहे थे बाबा मिलन का एक एक पॉइंट, वो लिख रहे थे। और ये पैर पे पैर चढ़ा के आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। वो आवाजें आ रही थी कान में, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन आंखें बंद थी। तो जो बगल में बैठे थे ना, वो ऐसे हाथ से मुझे टच किए। तो वो बोल रही हैं, डायरी पेन मेरे भी हाथ में था पर लिखना ही छूट गया उस टाइम। वो आंखें बंद हो गई। वो कह रहे लिखो ना। तो इस उसके तरफ देखा, पेन उठाया, एक लाइन लिखा, फिर छूट गया, फिर आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई, वो आवाज जाते ही आंखें बंद हो जा रहा था एकदम, आपकी लिखना छूट जा रहा था। तो जब आधा घंटा का लगभग टाइम गया, आधा घंटा या 20 मिनट टाइम गया होगा, तब वो जो बगल में बैठे थे वो कह रहे लिखना चाहिए हमें ये पॉइंट। तो फिर भी ये उसको देख रही थी, और इसके अंदर ये भी आ रहा था, कोई कह रहा है लिखना चाहिए, कोई लिखना भी, लिखने की कोशिश भी कर रहा है, पेन भी उठा रही हूँ पर लिखा ही नहीं जा रहा है। जैसे वो आवाज कान में आ रही है, आंखें ही बंद हो जा रही है, पेन छूट जा रहा है, एक अलग दृश्य हो जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सब कुछ होते हुए यहाँ कुछ नहीं है, एक अलग सन्नाटा हो जा रहा है। तो जब वो हॉल से जब बाहर निकले, जब हुआ सारा खेल खत्म, बाहर निकले, तो इसने उसको बोला कि क्यों लिखते हो आप ये सारी चीजें? तो वो बोली कि इसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो इसने बोला अच्छा। तो वो बोली कि आप क्यों नहीं लिखते हो? तो इसने बोला कि क्या लिखें? लिख के डायरी निकाल के पढ़ने के लिए एक समय चाहिए, और ये बातें ऐसे बुद्धि में बैठी है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए तो उन्होंने क्या बोला? तो इधर से 2-3 शब्द बोला गया कि उन्होंने ऐसे-ऐसे बोला। तो कह रहे अरे! आपको याद है हम लिखे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि हम पढ़ेंगे, और आपको याद है? तो हाँ, इसलिए नहीं लिखा जाता इसको। तो ये ना फँस गई, कुछ टाइम के लिए फँस गई। उसने बोला कि नहीं लिखना भी एक कर्म बंधन है, ये जो मुरली में है ना कर्म बंधन। उन्होंने बोला नहीं लिखना भी एक कर्म बंधन है। ये फंस गई उस थॉट में कि नहीं लिखना कर्म बंधन कैसे हो सकता है? नहीं लिखा जा रहा तो नहीं लिखा जा रहा, काम खत्म। अरे बात समझने की बात है, समझ तो आई ना। नहीं लिखना कर्म बंधन कैसे हो सकता है?
इसने ये सोचा, फिर छोड़ दिया कि छोड़ो, जब समझना होगा खुद ही बाबा से। इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम, और माइंड पे बोझ रखने का शुरू से आदत नहीं है, छोड़ दिया। छोड़ो, कौन इसमें दिमाग लगाने जाता है, नहीं लिखना कर्म बंधन है, अपने आप समझ आएगा, छोड़ दिया। और इतना सुंदर स्थिति था, इतना सुंदर। जब हम आवास में आए, विश्राम कर रहे थे, वहां पे कुछ बातें हो रही थी। ये बाथरूम से नहा के निकली तो ये फटाफट बोली, अरे बाबा ने ऐसे बोला था ना, क्या हो रहा है ये? आज ही तो बाबा ने बोला ये बात कि ऐसे नहीं करना है, फिर ये किस तरह की बातें हो रही है? तो उस बहन ने बोला कि आपने लिखा नहीं है, फिर भी आपको याद है। फिर उसने ये बात बोली। तो सोचो, जहां हॉल के बाहर उसने कर्म बंधन शब्द बोला था, और जब हम आवास में आए, वहां पे एकदम से ये चीज माइंड में आया कि नहीं, कर्म बंधन कुछ होता ही नहीं है। ये बार बार ये शब्द आ रहे कि लिखा नहीं है, फिर भी याद है। इसका मतलब कर्म बंधन ये है कि मैंने लिखा है, मैं उसको बाद में पढ़ूंगी, इस बंधन ने मुझे बांध लिया, इसलिए उसको याद नहीं है। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये कर्म बंधन है, कि मैंने लिखा है, मैं इसको बाद में पढ़ूंगी, इसलिए उसको पॉइंट हर वक्त याद नहीं है। और यहाँ तो उस लिखने के बंधन से ही बाहर आ गए, तो हर टाइम उछल के वो पॉइंट सामने आ जा रहा है। बाबा ने ऐसे बोला था ना, ऐसे वो चीज याद आई जो अभी बाबा बोले ना, कर्म पढ़ाई से कर्म बंधन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कर्म बंधन नहीं छूटेगा। तो ये चीज ऐसे समझ आया था कि पढ़ाई, बोले ना, पहले बाप का बनकर फिर पढ़ाई पढ़ना। ये कितना सुंदर शब्द है, पहले तुम बन जाओ। मतलब पहले तुम सब छोड़ दो कि मैं हूं तो हूं सत्य। हजार छेद मुझे दिख रहे हैं, हजार दाग दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि लिखना नहीं लिखना भी कर्म बंधन है, दिख रहा है, पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अरे जब समझाना होगा समझा दे, कौन ये बोझ ढोएगा, मुझे नहीं ढोना ये बोझ, छोड़ दिया। इतना ज्ञान नहीं था कि मैं लिखने वाली नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं, ये सब ज्ञान नहीं था, छोड़ दिया वहां। मुझे ये सब नहीं ढूंढना, जब समझाना होगा समझा देगा कि लिखा क्यों नहीं गया। लेकिन कैसे वो आवाज में आके समझाया कि देखो, फिर बोल रही है कि मैंने लिखा है फिर भी मुझे याद नहीं, आपने नहीं लिखा, आपको याद कैसे है? तब समझ आया कि लिख कर अपने आप को बांध दिया कि मैं पढ़ूंगी बाद में, बांध दिया अपने आप, आजाद कर देते ना, आजाद कर देते उस चीज को। लिखना भी बहुत अच्छी बात है, पर मैं पढ़ूंगी बाद में, तो वो बाद की चीज बाद में ही हो जाता है। पहले बनकर फिर पढ़ाई पढ़ो, पहले बाबा के साथ उस सत्य में बैठ गए। अब पढ़ाई माना समझ, समझ आ गई कि तू संपूर्ण है। अब असंपूर्णता तेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, पर तू उस बोझ को अपने सिर पे ले नहीं रही है, क्योंकि समझ आ गई कि तू संपूर्ण है। जैसे बोले ना, नहीं लिखना भी कर्म बंधन है, नहीं लिया था उसको कि ना, नहीं लेना है। जब समझाना होगा समझा देगा, मुझे नहीं ढोना इस बोझ को। तो पहले बाबा कहोगे ना, तो देखो अपने आप समझ आ गए ये चीज। जैसे ये कर्म बंधन शब्द आई थी, ये पार्क में थी, लेकिन उसको माइंड के केवल में सजा के रख दिया था, कर्म बंधन इस पे बताना है, आके बताया। और दूसरा चीज आपको एक बात बताएंगे, जैसे ही जिसका सब कुछ खत्म होता है ना, तो ये 5 मिनट बैठती है किसी सीट पे, बॉडी को बिठाती है। बैठी थी तो वहां एक छोटा सा बच्चा अपने साइकिल पर, वो उसका चैन खुल गया था, चैन चढ़ा रहा था, उसको बड़ा ध्यान से देख रही थी। इतने में क्या हो रहा था, 1 घंटा, घंटे निकाल दो, एक ही रह गया ना, ऐसे शब्द चल रहे थे कि 1 घंटा, तो घंटे निकाल दो तो एक ही रह गया ना। तो एकदम से वो पहिया आया, 2 पहिया। ये समझ आ रहा था कि साइकिल के 2 पहिए भी है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 पहिए भी है, साइकिल चलाने वाला भी है, पर चैन गिर गया ना, तो अब वो चल नहीं सकता। सब कुछ वहीं पे है, 2 पहिए भी है, साइकिल चलाने वाला भी है, पर चैन उतर गया ना, तो अब चल नहीं सकता। सत्य से हिल गए ना, तो अब वो नारायणी नशा से नहीं चल पा रहे हो, पर सत्य के साथ अपने सत्य में इंटरेस्ट है ना, तो कैसे वो चैन 2 पहिए को बांध के रखा है। और साइकिल चलाने वाला सोच क्या रहा है कि मैं चला रहा हूँ,
पर मैं नहीं चला रहा हूँ। वो पूरा चैन, एक-एक छोटी-छोटी कड़ी उसमें जुड़ी हुई थी, एक-एक नट इसको दिखाई दे रहा था। कैसे देख रहे सारे एक-एक नट जुड़े हुए। वो बच्चा परेशान था चैन चढ़ाने के लिए, चढ़ा रहा था वो। ये देख रहे थे सच में ये चैन का कमाल है कि ये कैसे घूम रहा है, तो दोनों पहिए काम कर रहा है और जो बैठ के चला रहा है वो सोचता है, हवाओं से बातें करता है, वो सोचता है मैं चला रहा हूँ, पर मैं नहीं चला रहा हूँ, वो चैन चला रहा है दोनों पहिए को। इसने देखा वो ऐसे दिख रहा था। तो एक बार वो बताया था ना कि एक गांव में एक प्रथा थी ना कि रथ से पहले रथी उतरता है, बाद में योद्धा उतरता है। मतलब पहले ड्राइवर उतर जाता है, बाद में जो पीछे बैठा है वो उतरता है, ताकि पीछे जो बैठा है उसका स्वागत करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तो जब अर्जुन रथ पे बैठा और आ रहा था और कृष्ण रथ चला रहे थे, जब अपने गांव में पहुंचे तो गांव वाले सारे खड़े थे अर्जुन का स्वागत करने के लिए। ध्यान से सुनना, स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो अर्जुन देख रहा था कि पहले कृष्ण उतर जाए तब मैं उतरूं। गांव वाले भी देख रहे थे कि पहले रथी उतरे तब अर्जुन उतरेगा, लेकिन कृष्ण पीछे मुड़ के देखे और बोले अर्जुन पहले तू उतर। अर्जुन बहुत आश्चर्यजनक नजर से कृष्ण को देखा और बोला माधव ऐसे क्यों, ये तो परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा ना, ये तो विपरीत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं पहले तुम उतरो। गांव वाले भी देख रहे थे कि ऐसे क्यों, ये तो प्रथा ही उल्टा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अर्जुन तू पहले उतर, तुझे सब समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तू उतर जा पहले। अर्जुन उतर गया और जब उतर गया रथ से थोड़ी सी दूर पे अर्जुन गया था और उसका स्वागत हो गया और तब कृष्ण उतरा और जैसे ही कृष्ण उतरा रथ फट गया। सब लोग हैरान से देख रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है, अर्जुन का रथ फट गया? तो हाँ, रथ फट गया। सबने पूछा माधव ये क्यों हो गया, ये रथ क्यों फटा? तब कृष्ण ने कहा अर्जुन इस रथ का फटना निश्चित है, ये फटेगा ही फटेगा, क्योंकि तूने भ्रम के इतने अस्त्र इस पे नूधे थे ना कि इसका फटना निश्चित था। इसको तो मैं एक था जो तू हर भ्रम का संकल्प ला के सबको अलग अलग करके छेद करके इस रथ में रखा था, पर मैं था कि उन सारे संकल्पों को चाहे लाख आ जाए चाहे करोड़ आ जाए सबको एक बांध के रखा था। तब तक ये रथ था, आज मैं उतर गया ये रथ फट गया। तो ये रथ तू नहीं चला रहा था, ये मैं चला रहा था। मैं जब तक हूं इसका एक बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता, और जैसे ही मैं उतर जाऊंगा ये रथ फट जाएगा। इसमें दो चीज बताना चाहते हैं। एक वो चैन, जब तक वो चैन बांध के रखा था साइकिल वाला हवाओं से बातें कर रहा था, चैन उतर गया कैसे पसीने पसीने वो बच्चा परेशान था चढ़ाने के लिए। उसी से ये पूरा दृश्य इसको याद आया। और एक हर एक वो पार्ट बजेगा, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी छेद कर दो, भ्रम का अस्त्र छेद दो इस रथ में, ये रथ नहीं रुक सकता, हर एक पार्ट बजेगा। क्योंकि पार्ट भ्रम हो रहा है कि तुम बजा रहे हो, पर नहीं, जब तक वो रथी उस पे बैठा है हर एक पार्ट वो बजा रहा है। और जिस दिन उतर जाएगा ये पार्ट फुल ब्लास्ट, खत्म, खत्म हो जाएगा। ये पूरा दृश्य आज एक साइकिल रेस को याद दिला दिया। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी। जी, ज्वाला एंजल बताए कौन किसकी अनम्यूट हुई थी माइक? जी ओम शांति। अभी जैसे अनीता दीदी ने अपना अनुभव बताया,
तो उससे यही समझ में आया कि जब ये जो हमारा माइंड है जिसकी इतनी लेयर्स बताई बाबा ने, तो जब हम अपने कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में रहते हैं ना, तो हम बंधन में रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बॉडी में रहते हैं हम अपने। तो जैसे जैसे जो इस माइंड जो माइंड एक्सपैंड होता जाता है अपने निराकार सत्य की तरफ, तो वहां से सब कुछ हमें फिर वो क्लियर नजर आने लगता है। तो ये इसको समझ आया। तो कल भी ना, कल इतनी देर से हो गया ये ज्ञान सुनते हुए, लेकिन फिर भी वो है ना, बाबा कहते हैं कि माया अंत तक आती है। तो कल ऐसे ही कॉट अप हो गए माया में, मतलब कोई फीलिंग जो बहुत ज्यादा हावी हो गई माइंड के ऊपर। तो सामने वालों को भी पता लगने लगा कि ये क्या चल रहा है, तो कोई फीलिंग थी। तो फिर बाद में उसकी समझ आई कि मैं कितना अपने माइंड, जो कॉन्ट्रैक्टेड माइंड था, मतलब उसमें इतना ज्यादा कॉटअप हो गई थी। सत्य तब भी था साथ में, लेकिन उसकी स्मृति नहीं थी। तो आज वो नीता दी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, तो वो सारी बात मुझे रिमाइंड हो गई। ओम शांति। जी, थैंक यू सर। जी, जी श्वेता एंजल। ओम शांति दीदी। जी, ओम अ, शांति। कहना चाहेंगे कि हमारे अंदर से ना एक एक रूम से भी इतना शुक्राना निकलता है, पता नहीं था कि ये बाबा का जो ज्ञान हमें इस मोड़ तक पहुंचाएगा कि जहाँ कुछ होता नहीं है, सब कुछ नहीं कि बाहर कुछ नहीं होता है, अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, पर सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो नजर तो वही है, पर नजरिया बदल गया है। तो थैंक यू। हमें कुछ इतना बोलने का वो है नहीं, पर ये अपना अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू एंजल। जी, श्वेता एंजल या पारो एंजल, जो भी आवाज में आ सकते हो। ओम शांति। पायल सिस्टर, जो आपने हाईएस्ट सेवा के बारे में बताया था ना, तो जी। इसमें ना क्वांटम फिजिक्स का ना वो चीज बुद्धि में वो आया। क्वांटम फिजिक्स में ना वो बोलते हैं, वो जो एटम्स होते हैं, वो जो लाइट होती है, लाइट हम्म। सीधा ट्रैवल करती है। अगर हम्म। बीच में ऑब्जर्वर आता है तो वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। तो वो जो ऑब्जर्वर है ना, ये लाइट जो है ना, साइलेंस की लाइट है। मतलब जब मैं अपने सत्य स्वरूप में खड़ी हूँ, तो ये लाइट हम्म। ऐसे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो बाबा से लाइट जा रही है। क्या मैं कहूँ मैं हूँ बाबा? मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, बट वो लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। ऑब्जर्वर हम्म। बीच में आया, यहाँ पर जैसे ही मन एंटर करता है या मैं एंटर करती हूँ, तो वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसमें एक मैं आ गया ना, तो वो आगे कैसे ट्रेवल कर रही है आई डोंट नो, वो कितना लिमिट तो हो गया, बट वो मैं आ गया, वो वेव्स में कन्वर्ट हो गया। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइट नहीं है, उसको जहां जाना था शायद वो वहां पे नहीं पहुंच पाएगी। क्या प्लान था बाबा का, प्लान क्या होगा पता नहीं मुझे, बट वो वैसे नहीं करेगी अभी सेवा, या वो वैसे वाइब्रेशन नहीं जा रही जैसे पहले स्ट्रेट जो जाना था उसको लिमिटलेस सेवा करनी थी वो कर रही थी। बट ये एक ऑब्जर्वर, मतलब सिर्फ एक मैं, एक आई बीच में आने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है। यही बाबा बोलते हैं, साइलेंस में बैठ के सेवा बाबा ही करता है, फिर वो बाबा ही आता है, तुम मत आओ बीच में। थैंक यू एंजल। दीदी, आज जो अनीता दीदी और वो सिस्टर की बात हुई हाईएस्ट सेवा, तो वो सचमुच में प्रैक्टिकली लगा कि भाई कितना बीच में किसी को समझाने के लिए लेक्चर देते हैं तो वो वेव ऐसे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मैं आ जाती है तो दुनिया भर की बातें समझाने लगते हैं, हाईएस्ट सेवा की डेफिनेशन ही समझाने लगते हैं, और सीधा बाबा पे ले वो हाईएस्ट सेवा सचमुच में हो गई, 1 सेकंड में ही बाबा पे पहुंच गए वो, और वो भी संतुष्ट,
और बाकी सुनने वाले भी संतुष्ट कि ये हाईएस्ट सेवा का प्रैक्टिकल एकदम था, एग्जैक्ट। ठीक है दीदी। वंडरफुल। अगर आप सभी होंगे तो ये 5 मिनट इसको दीजिएगा लास्ट में। ये एक है ना, सुनाएगी कुछ, है ना? जी पारोलेन सर। कौन शांति दीदी, वो स्व सेवा उसे ही कहेंगे ना कि अपने सत्य में रहते हुए सामने वाले सामने वाले का भी सत्य देखना, उसको भी नहीं, अपने सत्य में। हाँ, नो, ये तो उल्टा हो गया। आपका नजरिया, आपकी स्मृति तो बाहर मुक्ता की हो गई, है ना? मतलब मैं भी सत्य हूँ और वो भी सत्य ही है, ऐसे ही। मुझे उनको सत्य में क्यों देखना है, ये बताएं आप। तो वो है ही सत्य, फिर मुझे उसको देखना क्या है सत्य में, ऐसे होता है ना दीदी। देखो, जब बाबा साकाश बोलते हैं ना, तो 3 स्टेज पर होती है साकाश। ओके, माइंड की स्टेज 3 तरह की होती है। पता नहीं आपने संडे की मूल्य सुनी थी या नहीं, पर वहां पर शेयर किया गया। पर वापस से शायद पता नहीं कुछ होगा तो शेयर करा रहे बाबा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के जो लास्ट वाला है ना, उसमें क्या होता है, मैं एज अ वाइफ आइडेंटिटी, मैं सामने एज अ डॉटर आइडेंटिटी या हस्बैंड आइडेंटिटी जो भी है ना, मैं बाबा से लेती हूँ एज अ मदर, और मैं एज अ देती हूँ डॉटर पार्ट को एज अ मदर। ओके, मैं पहले बाबा से भरूंगी कि मैं माँ हूँ, मेरी बेटी को साकाश देना है, तो मैं बाबा से कंबाइन होकर सारी पावर लूंगी और फिर मैं अपनी बेटी पार्ट को दूंगी। ओके, सेकंड वाला है कि जहाँ मैं मदर जो पार्ट प्ले कर रही है, मैं भी आत्मा, जो डॉटर पार्ट प्ले कर रही है वो भी आत्मा, दोनों आत्मा। हाँ, ना मदर है ना डॉटर है, आत्मा। तो वहाँ क्या होता है, मैं आत्मा, वो आत्मा और बाबा परमात्मा। तो बाबा हम दोनों को एज आत्मा पावर दे रहा है, साकाश दे रहा है। ओके, ये है सेकंड वाली। अब जो अल्टीमेट सत्य जिसे बोलते हैं ना, हाईएस्ट सत्य, उसमें ना दुनिया है ना पर्सन है, कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरा सत्य और परमात्मा। ओके, वहां पर ना पर्सन है ना दुनिया, दुनिया कुछ भी नहीं रहता। वन एक हाईएस्ट निराकार परमात्मा ही होता है। फिर मैं अपनी माइंड की जो हाईएस्ट सेवा बताई गई ना, वहां वो था कि मैं महाभारत का युद्ध बाहर तो चलना ही है, पर मैं बॉडी की सेंसेशन की महाभारत और माइंड के थॉट्स की महाभारत दोनों से आइडेंटिटी नहीं बनाती। मैं साक्षी होकर अंतर्मुखता की स्थिति से देखती हूँ ये सारा कुछ, तो मुझे वो टच नहीं कर पाते। और मैं जब ऐसे डिटैच ऑब्जर्वर होकर अपने हाईएस्ट सत्य को, वो एवर प्रेजेंट सत्य को जानती हूँ ना, अल्टीमेट सत्य को, तो बाबा को जिससे जो देना है ना वो अपने आप दे देता है। क्योंकि मैं किसी चीज से आइडेंटिटी नहीं बनाती, किसी चीज से मिक्सचैरिटी नहीं होती मेरी। तो मतलब बैक ब्रह्मा टू बाबा बाबा जो की, हम करते हैं वो वही से सेवा हो जाती है दीदी। हाँ, मैं चेकिंग कर रही हूँ, वही सेवा है। स्व सेवा से विश्व सेवा बाबा बोलते हैं ना, स्व अच्छा। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले अपना कल्याण करना है, पहले खुद की सेवा करनी है, बाबा कितनी मूल्यों में कहता है। तो ब्रह्मा बाबा का भी आपने देखा था ना कि वो विश्व किशोर भाव को, सबको ऐसे लगता था कि ब्रह्मा बाबा उसे साकाश दे रहे हैं, पर सत्य क्या था, ब्रह्मा बाबा उसे क्या साकाश दे रहे थे एज अ बॉडी समझकर। ब्रह्मा बाबा हमें
अंदर से अब वो सत्य से आवाज आती है ना, कि ब्रह्मा बाबा ने यही अल्टीमेट सत्य साकाश दी होगी, जहाँ ना किसी की बॉडी होती है ना कोई पर्सन होता है, और सिर्फ वन एंड ओनली बाबा होता है, और उसे जो देना होता है वो दे देता है। ओके। जी जी, कौन बोल रहा था? और दीदी वो फेस और मास्क के एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, कि जैसे फेस और मास्क एक दूसरे से चिपकते नहीं है, वैसे सत्य और ये जो भी कुछ चल रहा है वो सारा अलग है। मैं और शरीर हूँ। ये हाँ, जो भी कोई भी महाभारत कपड़ा दिख नहीं रहा पहन। है वो सिर्फ महाभारत है, मुझे उसे देखना है दूर से, उसमें हाँ, फंसना नहीं है। एग्जैक्टली। फिर वो 10 साल चले या कभी भी ना हम्म जाए, मुझे उसमें इंटरेस्ट हम्म नहीं है ना। ये है जी अल्टीमेट सत्य, पावर जी सत्य। पायल सिस्टर, ये जो बोला ना कि बाबा साकाश दे रहे थे, और पहले भी कभी एक बार बात हुई थी क्लास के अंदर कि एक दादी ने 7 घंटे का योग किया था, रात से योग कर रहे हैं ऐसे करके ना। शायद ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ लोगों को, कि जहाँ से सेवा का कुछ समझ अलग ही बैठ गई कि सेवा में क्या होता है। डेफिनेटली इन सारे जो बोला गया है इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि बाबा कुछ बोल रहा है और उसका मीनिंग ना हो, या फिर वो बोल दिया गया, इसका मीनिंग होगा। ऑल्दो अगर हम लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं या फिर इसका कुछ समझना है, बाबा ही समझाएंगे। बट ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुए लोग। ये साकाश का हाँ पार्ट है तो हाँ इतना शो। हाँ। हमें किसी का तो पता नहीं, पर हम लोग इसको ये तो बहुत अपना, डर। हाँ जी, इसको अपना पता है ना, हाँ कि बस अंदर भीतर का ही सारा इंटरेस्ट, हाँ इंट्रोवर्जन, बाहर का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। Jadi saya ada ke bakal nih mau heran sih nih, saya roti. अच्छा, टाइम बहुत हो चुका है, ओम तो ये शांति पायल सिस्टर, इसको एक बात और कहना है। ये जो स्लोगन में था ना कि अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो, तो इसको याद आया कि हम जब चलते हैं तो हमारी जो परछाई होती है, तो कभी भी हमारे अंदर ये संकल्प नहीं आता कि ये परछाई भूत है, ये कौन आ गया। हम कितना निश्चिंत रहते हैं कि अरे ये तो परछाई है, मतलब पता है कि वास्तविकता मैं हूँ, ये मेरी परछाई है ना। उस टाइम हम हिलते नहीं है कि जैसे संकल्प आता है तो संकल्पों को अलग करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है कि मैं संकल्प नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, सब जगह कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर परछाई साथ साथ चलती है। पर एक छोटा सा बच्चा भी अपने परछाई से नहीं डरता है, वो भी आराम से निश्चिंत होकर खेलता है, जैसे जैसे खेलता है परछाई भी खेलती रहती है। तो इसको ये समझ आया कि परछाई साथ साथ रहती है पर हम परछाई को नहीं देखते, कितना मस्त रहते हैं ना अपने में। ऐसे ही सत्य में मस्त रहते हैं ना, तो वो परछाई भी धीरे धीरे अच्छाई में समा जाती है। फिर दो नहीं होता है, एक ही होता है। कोई एक जगह आता है ना जहाँ परछाई गायब हो जाता है, नहीं रहता है परछाई, तो वो धीरे धीरे परछाई धीरे कब गायब होती है? जब हम सूर्य की लाइट शाइन के नीचे होते हैं ना, हाँ एक्यूरेट, तब गायब होती है। गायब होती है। तो वो धीरे धीरे उसमें समा जाती है। जब समा जाती है, ये वाली चीज हमको समझ आ रहा था कि जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर जा रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उस सन्नाटा में जाके बैठ रहे हैं, एक अलग धैर्यता सब जो अनुभव कर रहे हैं, तो वो परछाई यानी ये वाला ब्रह्मा धीरे 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 अच्छाई यानी संपूर्णता में समा रहा है। और जब सूर्य की लाइट में एक वो अच्छाई रह जाता है, तो संपूर्ण ब्रह्मा अव्यक्त में स्वतः कार्य कर रहा है। ये हाईएस्ट सेवा कैसे सब कुछ हुए जा रहा है। अब दो रहा ही नहीं जिसको मुड़ के भी देखना है ना, ये वाला
स्लोगन से समझ आया। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो सुनाना चाहती थी ना, वो सुना रही है। फिर अनीता दीदी आप एंड कर दीजिएगा। बंधन और मुक्ति। बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। जंजीरें सिर्फ लोहे की ही नहीं होती, कभी कभी जंजीरें विचारों की होती है, कभी इच्छाओं की, कभी भय की, और सबसे गहरी जंजीर होती है मैं की। बंधन और कुछ नहीं, केवल यह भूल जाना कि तुम वास्तव में हिते जेको कौन। हेठि पियो चङो गैप हो न उते उते 10 थियो आहे उते 8 हो हेठि बि 8 हो हा, उहा बि मां अॻिली बि खणी ॾेखारियांती ख़तमु थी वेंदी सभु सॉरी बाबा बाबा का ये है कि तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नाम हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। बस यही से बंधन शुरू हो जाता है। जिस चीज को तुम पकड़ लेते हो वही तुम्हें पकड़ लेती है। जब तुम मन से जुड़ते हो तब तुम खुद से दूर हो जाते हो, यही बंधन है। जब तक इच्छा है, प्यास है, तब तक तुम बंधे हो। मुक्ति की इच्छा भी एक बंधन ही है। तुम कहते हो मुझे मुक्त होना है, और यही चाह तुम्हें बांधे रखती है, और यही चाह तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। हर चाह, हर इच्छा, हर कल्पना और हर स्मृति तुम्हें बांधती है, तुम्हें स्वयं से दूर ले जाती है। फिर मुक्ति क्या है? मुक्ति केवल नींद से जागना है। जैसे कोई सपना देख रहा हो कि उसे जंजीरों में बांध दिया गया है, लेकिन जब उसकी नींद टूटती है, क्या वह उठकर अपनी जंजीरें काटता है? नहीं, बस वह अपनी मूर्खता पर हंसता है। यह बोध की जंजीरें केवल स्वप्न में थी, यही जागरण और मुक्ति है। थैंक यू पापा। मुझे योग लगाना है, ये भी एक बंधन हो गया था। मुझे दीदी एक योग लाइन लगाना है। बोले, एक लाइन बोले दीदी। हाँ जी, बताए ना। दीदी जो आपने कहा ना, ये चाह, मुक्ति की चाह, तो इस पर एक लाइन है, चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म था, अगर चाह न होती तेरे बीच। जी, सारा खेल ही चाह का है। ओम शांति। पायल पायल दीदी, ये बहुत ही अच्छा लगा, आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ जी, डाल देंगे, है ना। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति।